वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं के वफ़द की मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत के आज़ाद कश्मीर के लिए जारी तरक्याती प्रोग्राम पर भी बातचीत। पार्टी वफ़द में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर चौधरी अब्दुल रहमान शामिल थे। आज़ाद कश्मीर के पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर और सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक भी शरीक थे। वफाकी वज़रा मीर मकाम राना मुबशर इकबाल और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD-IMF क्रिस्टैलिना जॉर्जिया से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द और IMF टीम के दरमियान अहम इक़्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मईशत, इस्लाहात और माली ताउन से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की माली हिकमत अमली से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में आइंदा ताउन और शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के दरमियान मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर इत्तलात मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ कसीर उल जहद शराकत दारी के फ़रोग़ के अज़म का इआदा। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे अहम है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग की सियासत का खात्मा हो चुका। वफाक बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन कर रहा है। हुकूमती इक़दाम से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही हैं। पंजाब में तालीम के शोबे को मजबूत किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। KPK में सेहत की सहूलतें नापैद हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के सिवा बाकी सूबों में तरक्की हो रही है। पाकिस्तान के मफाद पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। बिलावल ने जलसे में जो बात की वो जोश खिताबत में की, रद्दअमल देने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सिंध का एक बूंद भी पानी चोरी का इरादा नहीं। सिंध हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं। यह बात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाई गई है और वज़ीर आज़म इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। बिलावल ने जो कुछ कहा उस पर रद्दअमल देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बयानात एक दायरे में होने चाहिए। दूसरों की इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है कि कैनाल मंसूबा रोकना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत कैनाल मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे। मज़ीद नहरों के मंसूबे को रोकना सिंध और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। सिंध हुकूमत ने जून में CCI में केस भिजवाया था। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई। मंसूबा ख़त्म न करने पर हुकूमत से नाखुश हैं। सिंध के अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा रोकेंगे। नए पानी के वसाइल मौजूद नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि नई नहरों के लिए किसके पानी से हिस्से लेंगे। इस वक्त लोगों के खदशात जायज़ हैं। इरसा से सर्टिफिकेट जारी हुआ तो कैनाल्स की बात शुरू हुई। तारीख और रिकॉर्ड हमसे ज़्यादा मीडिया के पास मौजूद होगा। वफाक को कहा कि इरसा के नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाए। कोशिश है कि मसले को हल की तरफ लेकर जाएँ। कैनाल्स का मामला सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने उठाया। आइन कहता है कि CCI का इजलास हर 90 दिन बाद होना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मुराद अली शाह को गंदापुर से मुख्तलिफ नज़र आना चाहिए। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी। क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली? मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से हुक्मरान है, कारकर्दगी बताएं। मरीम नवाज ने एक साल में किसानों को 110 अरब रुपए के तारीखी पैकेज दिए। पंजाब में रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई, आइंदा साल भी ज्यादा होगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरूम में ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अक़लियती बिरादरी के मेहनत कशों की कीमती जानों के ज़िया पर सदमा है। प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के दुख में बराबर का शरीक हूँ। मुतल्लिका हुकाम हादसे के ज़ख्मियों के बेहतर इलाज और मुआवजे को यकीनी बनाएं। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में होशरुबा इजाफा। फियोन सोने की कीमत $3500 की हद को छू गई। बुलंद तरीन सतह छूने के बाद सोना $3439 पर फरोख्त। एक माह में सोने की कीमत में 10% से ज्यादा इजाफा। एक साल के दौरान सोने की कद्र 42.67% बढ़ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद कुरैर्स को दरपेश खतरात के हवाले से आगाही फैलाना है। अर्थ डे बाज़ाब्ता तौर पर पहली बार 1970 में तकरीबन 193 से ज़ायद ममालिक में आलमी दिन के तौर पर मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का यौम अर्ज़ के मौके पर पैगाम। कहते हैं आज का दिन ज़मीन से मोहब्बत के इज़हार का दिन है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान ज़्यादा मुतासर होता है। पानी की हिफाजत और दरख्त लगाना हमारी जिम्मेदारी है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है। सिंध काबीना ने मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी 2022 में मंजूर की। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी शेफ जाकिर कुरैशी इंतकाल कर गए। शेफ जाकिर कुरैशी का कराची के अस्पताल में डायलिसिस चल रहा था। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक शेफ जाकिर कुरैशी एक माह पहले कराची आए थे। उनके इंतकाल की खबर शेफ सामिया लारी ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इस पर शेफ जाकिर के मद्दाहों, साथी और मारूफ शख्सियात ने दिली ताज़ियत का इज़हार किया। और कराची में हीट वेव का तीसरा रोज सूरज का पारा हाई। पिछले इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मगरिब सिंध से 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 55 से 65% के दरमियान है।